अभी आपने देखा होगा दोस्तों, शायद लास्ट वाले रैप में मैं थोड़ा सा अटक गया था, तो लेकिन फिर भी कर लिया वो। तो ऐसा ही धीरे धीरे होता जाएगा, जैसे जैसे और बढ़ते जाएंगे, रैप सेट्स बढ़ते जाएंगे, मैं थकता जाऊंगा और ये काफ़ी टैक्सिंग होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ बेंच प्रेस नहीं है, इसके बाद और भी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, उनके भी मेरे को 5-5 सेट 5-5 रेपिटेशन करने होंगे, तो वो भी आप देखेंगे। और दोस्तों, मसल साइज़ बढ़ाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मे भी किसी को जेनेटिकली जीन्स किसी के होता है कि बॉडी का जैसे टाइप होता है, कोई एंडोमॉर्फ है, कोई एक्टोमॉर्फ है, कोई मेसोमॉर्फ है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अगर आप डाइट बढ़ा देते हैं, अपनी आप ज़्यादा खाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मसल साइज़, मसल मास बढ़ेगा। और अगर आप इसके साथ कम खाते हैं तो आपका क्या नाम, फैट बर्न होगा, आप लीन मस्कुलर आपकी बॉडी हो जाएगी और ज़्यादा। तो ये फालतू की डिफरेंट डे पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये कुछ इसके मुकाबले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मुकाबले वो कहीं नहीं ठहरते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही बेस्ट है इन चीज़ों के लिए। बाकी अभी इसके बाद एक और वर्कआउट, अभी तो मैं अभी से थकान होने लगी है, 2 ही सेट हुए हैं, 3 सेट हो रहे हैं अभी। तो जैसा कि मैंने बताया, पिछली बार किया था 102.5 किलो, आज 105 किलो है। तो मैं रेस्ट इसमें पूरा करना चाहूँगा जितना भी हो सके, और बीच बीच में कट करता रहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो और इसको रिलेटेड, इन एक्सरसाइज को रिलेटेड कोई भी आपका क्वारीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप वर्कआउट के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये वर्कआउट मैं आपको बता दूं, ऐसे चलता है कि पहले आज मेरा अपर बॉडी स्ट्रेंथ है मंडे, कल मेरा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होगा, फिर मेरा अपर बॉडी पुश मूवमेंट्स होंगे हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल साइज थोड़ा गेन करने के लिए, और फिर उसके बाद पुलिंग मूवमेंट्स होंगे, जो कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बैक बाइसेप्स का। तो पुलिंग मूवमेंट्स होंगे, वो भी हाइपरट्रॉफी होगा, उसमें सिर्फ मसल पे फोकस होता है, उसमें पावर वगैरह नहीं लगाना होता, उसमें सिर्फ रेपिटेशन निकालने होते हैं और कॉन्सेंट्रेट करना होता है अपने मसल्स पे। फिर उसके बाद होगा मेरा लेग्स का हाइपरट्रॉफी डे, उसमें मैं सारी एक्सरसाइजेज करूँगा लेग्स की ऑलमोस्ट, ताकि मेरा पूरा लेग्स के मसल्स टारगेट हो सके, ग्लूट्स और काफ्स को भी लेके। तो ऐसे ही ये वर्कआउट चलता है, हफ्ते में 5 दिन का वर्कआउट होता है। अगर आप ये अपनाते हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है, इसमें आपका स्ट्रेंथ भी हो जाता है और आपका जो, अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, मसल साइज़ गेन करना चाहते हैं आप, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स करते हैं वर्कआउट, वो भी आपका हो जाता है। तो ये डबल फ़ायदा है इसमें आपका। और सपोज़ आप कोई दूसरा गेम खेलते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप वीक में 2 दिन भी अगर ये सिर्फ अपर बॉडी और 1 दिन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ही कर लेते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसको ऐसे ही करना होता है। अभी 3 सेट हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। हेलो गाइस, देखा अभी गड़बड़ हो गई क्या, मेरे को लग रहा था कि आज 75 मुझे करना है, लेकिन मुझे करना है 72.5 है। तो इसीलिए मैं लॉग बना के रखता हूँ। अभी जाके मैंने चेक किया लॉग में, तो मैंने लास्ट टाइम 70 किया था, अभी 72.5 करना है। और अगर मैं बाई चांस गलती से, अगर मैंने लॉग नहीं बनाया होता और मैं 75 करने लगता सीधा, तो शायद मैं आज ही फेलियर पे चला जाता और मेरे को फिर वेट कम करना पड़ता। इसलिए लॉग बनाना ज़रूरी है। और ये पहला सेट होने जा रहा है अब उसका, मेरा मिलिट्री प्रेस का। मिलिट्री प्रेस में दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, वो बस ये उठा के वापस ले आते हैं, लेकिन जाना पूरा ऊपर चाहिए। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अभी देख सकते हैं आप, ग्रिप ली अच्छी सी, थोड़ा टफ था लेकिन हो गया। अब थक रहा हूँ, अब नेक्स्ट सेट में मिलते हैं दोस्तों। इसमें मैं रेस्ट करूँगा फिर से 3 से 4 मिनट। अब गाइस थर्ड सेट लेने जा रहा हूँ, इसमें देखते हैं कितने रेपिटेशन आते हैं। कोशिश तो मैं पूरे 5 की करूँगा, लेकिन पिछली बार ही मुझे टफ लगने लगा था, इस बार देखते हैं।
नाइस। अभी इसमें थोड़ी मुश्किल हुई, इसमें भी लास्ट रैप में, लेकिन आ गए। तो ऐसे ही चलता रहेगा। और दोस्तों बेंच प्रेस करते हुए कई लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या वो एल्बो, आप देखेंगे वो एल्बो बाहर की तरफ कर देते हैं। ऐसे एल्बो को आपको 35 टू 45 डिग्री बीच में रखना होगा और ग्रिप जो होगी आपकी शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, और लोअर चेस्ट पे उसको टच करना होगा। आप पावर लिफ्टर्स अगर आपने देखा हो तो उस तरीके से आपको बेंच प्रेस करनी चाहिए, ना कि एल्बो पूरा वाइड करके, क्योंकि इससे शोल्डर्स पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है और फिर इंजरीज़ होती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप एक तो कर सकते हैं, ये अपना पोस्चर करेक्ट रखिए, एल्बोज थोड़ा सा अंदर, ज़्यादा बाहर नहीं, अंदर की तरफ। और दूसरा है कि आप कभी भी जब बेंच प्रेस शुरू करें या कोई भी पुशिंग मूवमेंट शुरू करें तो आप पहले रोटेटर कफ्स की एक्सरसाइज कर लें अपनी। सपोज़ 2 डंबल लिए, 1 2 3, ऐसे आपको 2-3 सेट अगर आप कर लेंगे 12-12 15-15 रेपिटेशन के, तो रोटेटर कफ्स पूरे वार्म अप हो जाते हैं और आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो 3 सेट हो चुके हैं दोस्तों इसके। जैसा कि मैंने बताया, रेस्ट लूँगा 3 से 5 मिनट, उस बीच में आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताता रहूँगा। और डाइट इसमें ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। अगर आपको बढ़ते रहना है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में डालने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों? क्योंकि बिना उसके एक तो मसल ग्लाइकोजन डिप्लीशन होने का खतरा होता है, और दूसरा आप उतनी पावर आप जनरेट नहीं कर पाते हैं जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, अभी दोस्तों हो गए हैं 3 सेट, चौथा सेट शुरू होने वाला है। रेस्ट हो गया है दोस्तों, अब जा रहा हूँ 4th सेट लेने। इसमें भी मुझे 5 रेपिटेशन निकालने होंगे। हालांकि मुझे मुश्किल लग रहा है अभी, क्योंकि मेरे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स थक चुके हैं, क्योंकि और लिफ्टिंग में उन्हीं की हेल्प ज़्यादा होती है, चाहिए होती है हमें। तो देखते हैं 4th सेट में कितने रेपिटेशन आते हैं। 5 मुझे करने हैं। अब अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो 3rd और 4th सेट था, 4th रैप था, वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए बोलते हैं कि थक जाते हैं फिर होता नहीं है। तो इस बार अब मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा, कम से कम। पहले मैं 3-3 मिनट का रेस्ट ले रहा था, अब मैं 5 मिनट का रेस्ट लूँगा, क्योंकि इसमें मेरा गोल है अपना जो वर्कआउट है उसको पूरा करना। 6 मिनट तक मैं रेस्ट कर सकता हूँ। अगर 6 मिनट से ज़्यादा रेस्ट की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो नेक्स्ट टाइम में फिर मुझे इसको वेट को कम करना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा 12.5 किलो के या 15 किलो के आसपास कम करके दोबारा से एक पिरामिड शुरू करूँगा। सपोज़ 105 है तो मैं 100 kg से शुरू करूँगा, फिर दोबारा 90 kg से शुरू करूँगा, फिर 92, फिर 95, फिर 97, ऐसे बढ़ के फिर यहाँ तक आऊँगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ये कर पाऊँगा और इसके बाद वाला जो वेट होगा वो भी कर पाऊँगा, फिर दोबारा स्टॉल हो जाऊँगा। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है बार बार। इसमें कोई डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि थकान तो होती है। और आप ऐसा नहीं है कि आप बस बढ़ते ही चले जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कितना ही आप डाइट खा ले, कुछ भी कर लें, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत टफ हो जाता है। हालांकि हाइपरट्रॉफी वर्कआउट होता है वो मैं 35 मिनट्स 45 मिनट्स में ख़त्म करके चला जाता हूँ। इतनी देर में करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आप रेस्ट कम लेते हैं और उसमें रेपिटेशन आपका सिर्फ मसल पे फोकस होता है। और उसमें अगर आप ज़्यादा रेस्ट लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये वर्कआउट चलता है आपका 1.5 घंटे के आसपास, लेकिन इसमें आप रेस्ट लेते हैं, इस वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स का खतरा बॉडी में बढ़ने का नहीं होता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, आप
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करते हैं तो ये सब चीज़ें आप अपना सकते हैं। और कैप मैंने डाली है क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी, तो मैंने आज ट्रिम कर दिए बाल अपने, तो इस वजह से मैं कैप पहन रहा हूँ, ताकि जो लोग आप लोग जो देखते हो मेरे दोस्त लोग, उनको कुछ वियर्ड सा ना लगे कि ये क्या है, कोई कौन आ गया, तो कोई और था, वो कोई और था, ये कोई और है। तो 4 सेट हो चुके हैं दोस्तों, लास्ट सेट बाकी है, इसलिए मैंने कहा था मैं रेस्ट करूँगा पूरा। अभी है 1-2 मिनट और, फिर उसके बाद लास्ट सेट शुरू करता हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज होगी मेरी मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस में वेट देखते हैं कितना किया था मैंने लास्ट टाइम, जाके अपना नोट देखूंगा कि मैंने कितना किया था लास्ट टाइम। उसके बाद फिर मेरे को उसमें 1.25 टोटल मिला के 2.5 मेरे को 2.5 किलो बढ़ाना होगा। वैसे ये भी ज़रूरी है दोस्तों, आपको अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपको नोट्स बना के रखने पड़ते हैं, और रखने भी चाहिए कि आपने लास्ट टाइम कितना वेट किया था, क्योंकि ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 2 दिन तो स्ट्रेंथ हो गया आपका, फिर लोअर बॉडी का आप कब तक याद रखोगे, अपर बॉडी का कब तक याद रखोगे, अपर बॉडी की कम से कम 3-4 एक्सरसाइज है, किस का वेट याद रखोगे। फिर बीच में आप हाइपरट्रॉफी अगर करते हैं तो आप वो भी काफ़ी टफ हो जाता है याद रखना। तो लेकिन स्ट्रेंथ का आपको एक लॉग बना के रखना चाहिए कि इस दिन मैंने इतना वेट किया था। अब आते ही मैंने चेक किया कि मैंने लास्ट टाइम बेंच में कितना किया था, मुझे मिल गया वहाँ पे 100.2 102.5, तो मैंने 105 किलो कर दिया शुरू। अगर मैंने नहीं लॉग बनाया होता तो मैं सोचता ही रहता यार मैंने कितना किया था, 100 किया था या 97.5 किया था, कितना किया था। इस वजह से लॉग बनाना आपको वर्कआउट का बना के रखना चाहिए, वो बहुत ईजी हो जाता है अगर आप सीरियस है वर्कआउट को लेके। जो भी बंदे वर्कआउट को लेके सीरियस होते हैं आप देखेंगे उनके पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, मेरे पास भी पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा दूँगा। तो ऐसा आप बना सकते हैं कि अपर बॉडी में इस एक्सरसाइज के मैंने इतने रैप किए और इतने सेट किए, इतने रैप किए, ये वेट था। सेट्स और रैप्स तो आपको पता ही होते हैं इसमें, जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है कि 5 सेट करने हैं, 5 रैप करने हैं। लेकिन जो वेट है उसमें कई बार भूल चुक हो जाते हैं, उसमें आप पता नहीं कर पाते अरे लास्ट टाइम कितना किया था कितना नहीं किया था, तो प्रॉब्लम होती है। सपोज़ मैंने लास्ट टाइम अगर 102 किया था और मैं आज आके फिर दोबारा 102 करता तो मेरा स्ट्रेंथ का तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा। इसलिए ये लॉग बना के रखना ज़रूरी है दोस्तों। फिर अब लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये लास्ट सेट है, अगर आ जाएँ 5 रैप तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगली बार मुझे कम करना पड़ेगा वेट 10.5 से 12 किलो, तो जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन क्या करें अगर आगे बढ़ना है तो ये सब भी करना पड़ेगा। तो लास्ट सेट है गाइस, देखते हैं 5 रैप आ जाए, अच्छा है। ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टॉल कर ही गया था वहाँ पे, लग रहा था नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही अब जब ऐसे रेपिटेशन आप करते हैं तब आपकी स्ट्रेंथ का आपको पता चलता है। जब इजी आते रहते हैं तो सबको लगा हाँ इजी है इजी है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ज़्यादा वेट बढ़ा देते हैं सोच के कि आराम से आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए टाइम के साथ और नहीं स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप शुरू कर दो वर्कआउट। तो ये तो 5 सेट हो गए, 5 रैप आ गए, अच्छा है। अब नेक्स्ट टाइम करूँगा 105 था, 107.5 नेक्स्ट बार करूँगा, उसमें मैं शायद ना कर पाऊँ तो मैं उसमें 10-12 किलो कम कर दूँगा वेट। ऑलमोस्ट जितना वेट मैं कर रहा हूँ उसका 10 से 12% मैं कम कर दूँगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों मिलिट्री प्रेस की तरफ, थोड़ा रेस्ट करके। दोस्तों अब आ गया हूँ मैं मिलिट्री प्रेस की तरफ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वार्म अप इसका करना है एक एम्प्टी रॉड से, और एम्प्टी रॉड से मैं रेपिटेशन में रखूँगा 5 ही, उसके बाद कुछ वेट बढ़ाऊँगा। ये आप देख सकते हैं रॉड बिल्कुल खाली है, और 5 रैप इसके। अब
ऐसे ही मैं थोड़ा सा और वेट इसमें बढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और, ऐसे मैं 3 वार्म अप सेट करूँगा। उसके बाद मैं अपना एक्चुअल वेट जो होगा वो मारूंगा, वो मेरा ख्याल से रहेगा 75 के आसपास। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये दूसरा वार्म अप सेट है दोस्तों, ये होगा 40 kg टोटल। इसके बाद करूँगा 50 या 60, उसके बाद अपना 70 पे जाऊँगा। इजी, ये पाँच मैंने रैप किए इसके। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा इसको, 40 या 50 या 60 करूँगा, उसके 3 या 2 रैप करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ये अब तीसरा वार्म अप सेट है, लास्ट वार्म अप सेट है। इसमें मैं करूँगा 2 या 3 रैप, और ये है 65 kg, तो इसके मैं 2 या 3 रैप करूँगा। और गाइस इसमें कभी ना वर्कआउट में, जैसा कि अब मार्शल आर्ट्स में होता है, वैसे ही इसमें ईगो आपका नहीं आना चाहिए बीच में। ईगो कि भाई मैं ज़्यादा करूँगा, मैं ज़्यादा करूँगा, वो नहीं, वो कुछ नहीं होगा आपका, और उल्टा प्रॉब्लम होगी, इंजरीज होंगी। ये तीसरा वार्म अप सेट है। गाइस अब जा रहा हूँ मैं दोस्तों दूसरा सेट लेने के लिए, और एंगल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि आप देख पाएँ कि कैसे पूरा ऊपर जो मैं बोल रहा था ले जाने के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। और एक और बात, इसमें अगर मैं फेलियर पे आने लगा, जैसे सपोज में से नहीं हो रहे हैं, तो मैं लेग्स का भी थोड़ा सा सहारा लूँगा, जिसको कि पुश प्रेस बोलते हैं। तो मैं पुश प्रेस ट्राई करूँगा अगर मुझसे रेपिटेशन नहीं होते हैं तो, क्योंकि मेरा गोल है जो वेट आज मिला है उसको बस 5 सेट 5 रैप तक उठाना और फुल पावर लगाना। देखते हैं गाइस। थैंक गॉड, इसमें मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कोई पुश प्रेस करने की, और मैंने कर लिए 5 रैप। 3 सेट और बाकी है दोस्तों, बस अब लग रहा है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फिर इसके बाद 1 या 2 एक्सरसाइज हो रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं, मैं डिपेंड करेगा मैं क्या करता हूँ। मैं सोच रहा था पावर क्लीन करूँ 5x5, लेकिन मुझे लगता है पुलअप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इन कंपैरिजन टू पावर क्लीन पुलअप्स मुझे इजी लगती है। तो देखते हैं दोस्तों, फिर 3-4 मिनट रेस्ट करता हूँ। थर्ड सेट है गाइस, थर्ड सेट देखते हैं 5 रैप आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे फिर से वही पुश प्रेस जो मैंने बोला वो करना पड़ेगा। इसमें भी नहीं करना पड़ा, तो कुल मिला के अच्छा वर्कआउट हो रहा है। लेकिन 2 सेट अभी और बाकी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। देखते हैं दोस्तों, अभी रेस्ट करूँगा 3-4 मिनट, फिर दोबारा 4th सेट। हाय दोस्तों, अब आ गए हूँ 4th सेट पे। 4 मिनट हो गए हैं रेस्ट के। अब 4th सेट में शायद मुझे चीटिंग करनी पड़े, लेकिन चीटिंग करनी पड़ेगी, मैं करूँगा, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ इस वेट को 5 बार लिफ्ट करना है, और पोस्चर वगैरह कुछ ध्यान नहीं करना है मुझे बस एब्स को टाइट रख के, कोर को टाइट रख के, इंजरी ना हो उसका ख्याल रखते हुए मेरे को बस चाहे पुश प्रेस करना पड़े चाहे कुछ भी, मैं इसको 5 बार उठाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं।
ये दोस्तों इतना हैवी क्यों लग रहा है? लास्ट रैप में तो बिल्कुल मर गया था, मेरे को लग रहा था नहीं होगा, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की इसमें। थोड़ा बहुत 19-20 का हुआ होगा, लेकिन क्योंकि मैं बेंच प्रेस करके आया हूँ अभी, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स थके हुए हैं और मैं बात भी कर रहा हूँ बीच बीच में, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, उसकी वजह से शायद थोड़ी थकान हो रही है। नहीं तो मैं कर लेता हूँ ये। फिर देखते हैं, अभी लास्ट सेट बाकी है। आज तो पूरा करूँगा इसको, वर्कआउट को। कम वेट में नहीं करूँगा। देखा, जैसा कि मैं बोल रहा था, ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में। अभी ईगो मेरी बीच में आई है और यही रीज़न होता है इंजरी के ज़्यादातर। तभी चांसेस बढ़ते हैं जब आप आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। नहीं करूँगा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कम करो, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा बढ़ा लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं 3-4 मिनट में। दोस्तों लास्ट सेट है, भाइयों बहनों, दुआ करो भगवान से कि हो जाए, इसमें भी चीटिंग ना करनी पड़े। लेकिन मुझे लग रहा है चीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी तो मैं भी तैयार हूँ। मैं चीटिंग करके करूँगा, लेकिन मेरे को जैसे मैंने बोला 5 बार इसको ऊपर ज़रूर उठाना है। हो गया मज़ा आया। तो अभी दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुआ है वर्कआउट, रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा 4-5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में करूँगा पुलअप्स या पावर क्लीन। पावर क्लीन की तो हिम्मत है नहीं, लेकिन ट्राई करूँगा पावर क्लीन। हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है पावर क्लीन का आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शोल्डर में पहले ही इंजरी है और मैंने अभी जो किया तो मुझे कुछ फील हुआ वहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि इंजरी अगर कोई हो तो बढ़े। तो मैं अभी एक और उसकी जो असिस्टेंट एक्सरसाइज है मैं उस पर बढ़ रहा हूँ, बेंट ओवर रोइंग। तो बेंट ओवर रोइंग भी मैं पहले 2-3 सेट वार्म अप करूँगा, फिर 5x5 वो करूँगा सेट्स। दोस्तों सच में बहुत सही वर्कआउट चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ पावर क्लीन को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ इंजरी हो और फिर मेरे को बिल्कुल ही घर पे बैठना पड़े। हालांकि बिल्कुल बहुत मामूली है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल पूरा सतर्क रहूँगा, बिल्कुल प्रिकॉशन लूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। इस वजह से मैं बेंट ओवर रोइंग कर रहा हूँ और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है इसमें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पावर क्लीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है कि उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट है आपके बैक, बाइसेप्स, एब्स, हर चीज़ के लिए। तो अब थर्ड सेट गाइस शुरू करते हैं। एंगल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि दोनों तरफ से आप देख सकें। पूरा ऊपर लाऊंगा, नीचे रख दूंगा वेट को। ईजी पीजी, बहुत ईजी आ रहा है। हालांकि वेट मेरे को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने वही वेट रखा है जिससे मैं पावर क्लीन करता तो मेरी वॉट लग जाती शायद शोल्डर की। तो 3 सेट हो गए, 2 सेट और बाकी है। ईजी पीजी हो जाएगा ये सब कुछ। उसके बाद फिर पहुँचूँगा मैं अब जो पावर क्लीन है उसका पूरा करने के लिए जो जो मसल टारगेट होते मैं जाऊँगा श्रग्स के लिए। श्रग्स के करूँगा मैं 3 सेट 8-8 10-10 रैप, फिर वर्कआउट कंप्लीट, थोड़ा फोरआर्म। तो बस यही रहेगा आज का, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों लास्ट सेट है ये, अभी इसको करता हूँ, फिर बढ़ेंगे श्रग्स की तरफ। अभी 5 रैप बाकी हैं, ये करते हैं। आप देखिए तो मैं बार बार इसको जब भी करता हूँ मैं अपने लोअर रिब केज पे टच करके फिर इसको पूरा वेट को ज़मीन पे रख के फिर इसको उठाता हूँ पूरा फोर्स से। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है बेंट ओवर रोइंग करने की।
ग्रिप आप कोई भी ले सकते हैं, आप सुपाइन ग्रिप भी ले सकते हैं, प्रॉन ग्रिप भी ले सकते हैं। और ये बाइसेप्स भी हो गया है। दोस्तों अब आ गए हम श्रग्स पे। ये लास्ट एक्सरसाइज है श्रग्स, और इसमें क्या करना है, मुझे बस हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, चेस्ट आउट एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैं कोशिश करूँगा, इसमें फोकस रखूँगा यहाँ पे कि मैं अपने ट्रैप से ही बस वेट को ऊपर उठा रहा हूँ, और पूरा फोकस करके कंसंट्रेट करके मैं 8-10 रैप जितने निकलेंगे निकालूंगा। तो ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हाइपरट्रॉफी वाले दिन भी मैं ये करता हूँ। तो लेते हैं पहला सेट श्रग्स का, 3 ही सेट करेंगे इसके, तो चलते हैं। तो ठीक था, सही है ये दोस्तों। इसमें मेन चीज़ क्या, लोग कई बार अपनी एल्बो बेंड कर देते हैं, कई बार फोकस नहीं करते हैं इस पर, तो उसका ख़राब हो जाता है ये। लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है आपके ट्रेपीजियस के लिए, आप कर सकते हैं इसको वीक में 2 बार। जैसा कि मैं करता हूँ कि आज स्ट्रेंथ में भी मैं 2-3 सेट कर लूँगा, 3। फिर जिस दिन हाइपरट्रॉफी होगा, मेरा पुश मूवमेंट्स होंगे, उस दिन भी मैं श्रग्स कर लूँगा। हालांकि इसको बैक के साथ भी आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रेपीजियस मेनली बैक का पार्ट भी है, तो जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। बैक के साथ कर सकते हैं, या तो इसको शोल्डर या फिर पुश मूवमेंट्स जिस दिन करते हैं उस दिन कर सकते हैं। तो एक सेट हो गया, इसमें ज़्यादा रेस्ट करेंगे नहीं। अब दूसरा सेट लेता हूँ। एक्चुअली में वेट शायद मैंने थोड़ा कम ले लिया है, रेपिटेशन आए जा रहे हैं, लेकिन अगर आए भी जाएंगे तो भी मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि ये वर्कआउट में पहले ही बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ ट्रैप्स के लिए। थोड़ा सा एंगल चेंज करके कैमरे का। लास्ट सेट करते हैं अब, देखते हैं इस बार मैं थोड़ा कैमरा उस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब सही है, दोनों तरफ आ रहे। तो लास्ट सेट है दोस्तों, इसमें भी 10-12 रैप आ जाएंगे इजीली। तो और ज़्यादा भी जाएंगे लेकिन मैं करूँगा नहीं। तो आज के लिए ये इतना ही वर्कआउट था। काफ़ी थक गया हूँ और अब पावर भी नहीं है, कुछ बोलने का भी मूड नहीं है अभी। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको पूछना हो रिगार्डिंग ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट या फिर हाइपरट्रॉफी वर्कआउट, कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप रिक्वायरीज डाल दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। और आप चाहें तो वहीं की वहीं आपको आंसर भी उसका मिल जाएगा। अगर गाइस आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इसमें लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाएं आपको उसका पता चलता रहे। और अभी धीरे धीरे हम जो इसके बारे में जो फिटनेस मिथ्स हैं
जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में बताने वाले हैं। डाइटिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अभी वर्कआउट का ये पूरा एपिसोड चलेगा जिसमें कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपर बॉडी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोअर बॉडी, हाइपरट्रॉफी अपर बॉडी और हाइपरट्रॉफी लोअर बॉडी। तो गाइस ये सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सी यू गाइस, सी यू सून। कल हम करेंगे नेक्स्ट टाइम लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बाय।